पायल। हाँ यश। मैं ना, कुछ चाहिए तुम्हें? बोलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये बोल रहा था हाँ। कि यार मैं भी तो तुम पर बोझ बन गया हूँ अब। यार कैसी बातें करते हो तुम मेरे ऊपर कभी बोझ बन सकते हो? तुम तो कितने अच्छे हो और मैं भी तुमसे कितना प्यार करती हूँ, है ना? मैं ये बोल रहा था कि मेरी आंखों का क्या भरोसा है अब, वापस आए या ना आए। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। जस यार कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दोस्त अभी जिंदा है ना? अरे राहुल, तू कब आया? मैं अभी अभी आया जस्ट। ये अभी अभी आए हैं। भाभी वो राशन की जो सामान मंगाया था ना वो रसोई में रख दिया। और कुछ चाहिए? अरे राहुल, अच्छा हुआ तू आ गया यार। समझा इसको, इसको पता है ना कि मेरी आंखों का क्या भरोसा है। शायद बाप से ही ना आए, पर इसकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना अभी। इसको बोल कि तुम किसी और से शादी कर ले। नहीं यार नहीं, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं ना हुई। वैसे मुझे शादी की क्या जरूरत है ये तो बता दो। अरे वो मेरी शादी की बात अरे थी। राहुल, मैं तेरी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मुझसे पहले भी कोई बात हो रही थी क्या? मैं तो पायल की शादी की बात कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, मुझे लगा मेरी शादी की फिक्र होने लगी। नहीं नहीं यश, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्योंकि पायल, यार तुम्हें बड़ी अच्छी घरवाली मिली है, ऐसी मुझे भी दिला दो कोई। हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही बोली। इस जैसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। बड़े अच्छे पुण्य के काम किए होंगे मैंने पिछले जन्म में, तब जाकर ऐसी बीवी मुझे मिली। और यार भाई यश देखो, तुम ना ये फालतू की बातें मत सोचा करो। तुम ना सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। सही बात है यार, तुम अपने आप पे कम ध्यान दे रहे हो आजकल। अगर पायल मेरी जिंदगी में ना होती ना, तो मेरी जिंदगी तो कब से वीरान हो जाती है। एक हाँ, अंधे की क्या पायल जिंदगी है, ना दिखाई देता है, ना कुछ खुद खा सकता हूँ, ना पी सकता हूँ। यार पायल है ना तुम्हारे तो पास? क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारी सेवा करने के लिए। इससे अच्छी सेवा तो कोई कर भी नहीं सकता। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल सही बोली। जितनी ये मेरे केयर करती है ना, कोई भी पत्नी अपने पति की इतनी केयर कभी नहीं करती होगी। और क्या यार भाई, तुम तो इतनी टेंशन पता नहीं क्यों ले रहे हो। एक जैसा तू, भगवान ने चाहा वैसा हो गया, इतनी भी टेंशन अच्छी बात नहीं है। और क्या, वैसे भी तो डॉक्टर ने कहा ही है ना कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आंखें ठीक हो ही जाएंगी। मैं पायल, तो भगवान से यही दुआ मांग रहा हूँ कि जल्द से जल्दी ये आंखें ठीक हो जाएं। पायल, हाँ हाँ बोलो यश। एक बात और है। अगर मेरा राहुल दोस्त ना होता ना, तो पता नहीं मेरी जिंदगी में कितनी और मुश्किलें होती। हाँ यार तुम तो काम खा टेंशन ले रहा है। मैं हूं ना, तुम्हारे घर का राशन यार सबको संभालूंगा मैं। हाँ यार, तूने मेरे बिना बोले बिना कुछ कहे हमारे घर को संभाल कर रखा हुआ है। अगर तू ना होता तो पता नहीं मेरी पायल का क्या होता, मेरा क्या होता, और इस घर का क्या होता। ये है ना, इतने अच्छे हैं। ऐसा दोस्त तो भगवान सबको दे। इतना ध्यान रखते हैं हमारा, इतना प्यार करते हैं तुमसे, हम हमारे घर से तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं ना, तो फिर तुम्हें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? यार तुम तो वैसे ही टेंशन ले रहे हो, थोड़ा मुझे भी तो बैठने दो जहाँ पे। हाँ, और भाई तुम दोनों के होते हुए मुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। और क्या, और वैसे भी देखो सब ठीक हो जाएगा। हमें ना बस थोड़ा सा सब्र रखना है, वरना अगर ऐसे ज्यादा जल्दबाजी और टेंशन लेंगे ना तो डॉक्टर ने पहले ही कहा है। डॉक्टर के पास गए नहीं तुम? अरे डॉक्टर क्या करेगा अब मेरा, यार तुम तो जब ना, भगवान ने मेरी आंखें छीन ली। तुम ऐसे करो, तुम ना सो जाओ यार, हाँ पहले ही काफी थक गए हो। मैं भी जा रहा हूँ। हाँ हाँ, यश, अरे कोई और काम तो नहीं है भाभी? अरे राहुल, ऐसे मत जाना, चाय पानी नाश्ता करके जाना। भाई हाँ। भाई, इसको ऐसे खाली पेट नहीं, मत नहीं। वापस भेजना। नहीं नहीं यश, तुम टेंशन मत लो, मैं इन्हें अच्छे से खाना पीना खिलाकर और सेवा कर कर ही भेजूंगी। नहीं नहीं, चाय मैं अगली बार पीऊंगा।
कोई ऐसे करना भाभी, तुम ऐसे करो, वो सामान देख लो, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ खा पी कर ही जाना तू। आप तुम ऐसे करो, तुम ना टेंशन बहुत ले रहे हो, तुम्हारी टेंशन अब मेरी टेंशन है, ठीक है? ठीक ठीक है भाई। चलो भाई भाभी, शुक्रिया तेरा, तू है तो सब कुछ ठीक है, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, चलो ठीक है भाई, मैं भी मैं भी जा ना रहा हूँ। ठीक है दूध देख लूं जरा, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ, हाँ ध्यान। तुम ना एक नंबर के पागल हो। क्या हो गया? तुम्हें क्या इतना कुछ बोलने की जरूरत थी? तुम्हें पता है ना उसका दिमाग कितना तेज चलता है। ऐसे कैसे चल जाएगा यार दिमाग उसका तेज, मैं हूं ना। वो ना आजकल कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। और यार तुम उसकी टेंशन क्यों ले रही हो ना, उसकी टेंशन लेना मेरा काम है, कैसे क्या करना है कैसे नहीं क्या करना है। धीरे वैसे डर रहे हो, वैसे कौन सा वो अंधा तो है, उसे क्या पता चलेगा। वैसे सही है, उसका ये एक्सीडेंट होना ना हमारे लिए सही बैठ गया। एक्सीडेंट करवाया किसने है? वो तो साले को ना मैं मार देता, पता नहीं इतनी अच्छी किस्मत कहाँ से लिखवा के आया है, बच गया। सही सही बात है। क्या हुआ, तुम्हें बड़ी हिचकियां आ रही हैं? वही मुझे याद लगता है तुम्हारा पति याद कर रहा है। देखो, तुम ऐसे करो, पानी पी लो यार। मैं पानी बाद में पीऊंगी, अभी ना मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है, बोलो। देखो, मुझसे ना अब इस अंधे को और संभाला नहीं जा रहा। तुम करो ना इसका कुछ, मैं पागल हो रही हूँ। इसकी सेवा करते रहो, पागलों की तरह आगे पीछे घूमते रहो, और इसकी फालतू का प्यार इतना याद कर रहा है तुम्हें? याद क्या यार, तुम्हें बोला है पानी पी लो तो पी लो ना। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। तुम अच्छा पानी तुम पी। वैसे ये बताओ, तुम्हें आज सोचा कैसे कि घर आने का? यार मैंने क्या सोचा, मेरा दिल नहीं लग रहा था ऑफिस में और मैंने छुट्टी ले ली। मैंने सोचा तुम हो तो सही। अच्छा, तो तुम्हें ऑफिस से छुट्टी लेकर जैसे सिर्फ तुम ये मुझसे पानी मिलना है? पी रहे हो ना, ऐसे हम सारी इसकी प्रॉपर्टी पी जाएंगे। हाँ यार, अब मैं ना जल्द से यार जल्द- तुमने इस बुड्ढे को पसंद कैसे कर लिया शादी के लिए? मैंने, तुम्हें सीरियसली लगता है कि मेरी चॉइस इतनी घटिया हो सकती है? वो मेरी बात तो चॉइस ठीक तो है। बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैं तो चाहती ही नहीं थी इससे शादी करना, बट मेरे घर वालों ने इसके पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब देख कर ना कि तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मुझे छोड़ दिया। मैंने भी तुम्हें इसीलिए छोड़ दिया था। अभी चलो मुझसे दूर तो चली जाएगी नहीं। इस बंधु को क्या पता मैं इसका जो दोस्त बना हूँ, मैं वो किसी वजह से ही तो बना हूँ मैं। 4 महीने हो गए इससे दोस्ती किए और ये मुझे भगवान ही समझ रहा है। पर इसे ये नहीं पता कि हम इसकी जिंदगी के भगवान नहीं, शैतान शैतान हैं। है। सही बात है। पर देखो राज, तुम्हें ना जो भी करना है जल्दी करो, बिकॉज तुम्हें पता है ना शादी से पहले हमारे कितने सपने थे कि हम शादी के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। यार सारे सपनों के ना तुम्हारे पापा ने पानी फेर दिया। अच्छी भली शादी हो रही थी, पर इससे भी अच्छा है मेरे पास कौन सा कुछ है। वो तो अच्छा हुआ, इसे तो ऐसा लग रहा है अभी ये दोस्त मुझे ना किस्मत से मिल गया। ये सब मेरी प्लानिंग थी, जहाँ पे मैं इसका दोस्त बनूंगा। साला बस इन सभी चक्करों में एक काम गलत हो गया। क्या गलत हुआ? वो एक्सीडेंट वाला। मरा क्यों नहीं साला यार, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ब्रेक तो बड़े अच्छे से फेल किए थे। लगता है इसकी ना किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, पर ज्यादा ही अच्छी है। थोड़ी सी बुरी भी है, क्योंकि हम जो इसकी कुंडली में बैठे हैं। चलो ये भी अच्छा हुआ, और इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुए थोड़ा टाइम हुआ है, हम ना कोई तिकड़म मचाएंगे और रास्ते से इसे हाँ, खत्म कर देंगे। बिकॉज मेरी जान, मेरा ना तुम्हारे बिना बिल्कुल दिल नहीं लगता। यार तू टेंशन क्यों ले रही है? इसको नहीं दवाई मिलाकर गोली दे तो रहे हैं। हाँ। हमारा काम तो चल ही रहा है, बस 6 मंथ की और बात है और हम फिर सारी संभाल लेंगे। प्रॉपर्टी हमारी और ये भगवान के पास। चलो ऐसे ही करो यार, बहुत बातें हो गई। कुछ मीठा मिलेगा? हाँ चलो, तुम्हें ऊपर वाले देती हूँ। कमरे में। पायल 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 खड़े हो, खड़े हो, पागल हो क्या तुम? मैं आ रही थी ना, तुम क्यों आए कमरे से बाहर? वो पता नहीं मेरा कैसे पैर फिसल गया कहाँ से। वो तो फिसलेगा ही ना, जब तुम ऐसे बिना देखे पागलों की तरह।
क्या करूं यार, 24 घंटे तुम पर तो नहीं बोझ बन सकता। यश देखो, इसमें बोझ बनने वाली कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी, मैं तुम पे चिल्ला गई, बट मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली तुम्हें पता है ना, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम ना कुछ भी चाहिए होता तो तुम मुझे आवाज़ मार दिया करो। मैं हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम छोड़ दो यार मुझे, क्योंकि ऐसी जिंदगी का मुझे भी कोई फायदा नहीं है। मैं जल्द तो उठा रहा हूं, मुझे 24 घंटे एक ही चीज का रिग्रेट रहता है कि मैंने अपनी जिंदगी तो खराब की ही की, और साथ में तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर डाली मैंने। ऐसा कुछ नहीं है यश, जो हुआ वो होना ही था, उसको कोई रोक सकता है क्या? अगर ऐसा ही हुआ था मेरे साथ तो मेरी जान ही चली जाती। मैं तो बीच का रह गया ना, न मैं जिंदा हूं न मैं मर सकता हूं। हाँ यश देखो, लेकिन अब जो नहीं हुआ उसके लिए रोना, और जो हो गया उसके लिए पछताना, क्या फायदा है इन सब चीजों का? देखो, ठंडे दिमाग से काम लो। तुम ऐसे कमरे से बाहर मत आया करो। अगर अभी तो मैं हूं आसपास तुम्हारे, अगर भगवान ना करे कल को तुम्हें और जोर से ज्यादा कोई चोट लग जाती, कोई गहरी चोट लग जाती, फिर लग जाती अच्छा होता ना, उसी बहाने मेरी जान तो चली जाती। क्योंकि तेरा दुख मुझसे नहीं सहा जाता यार। कब तक तुम एक अंधे पति के साथ ऐसी ही अपनी जिंदगी गुजारती रहेगी तू? नहीं यश देखो, तुम अपने आप को ना ब्लेम करना बंद करो। तुम पागल हो गए हो बिल्कुल। एक जगह बैठ बैठ के ना शायद तुम्हारा दिमाग ऐसा हो गया। तुम ज्यादा सोचो मत। तुम ऐसा करो, तुमने खाना खाया? तुम्हारे पास रख के गई थी, तुमने खाया कि नहीं खाया? हाँ बस खाना तो मैंने खा लिया था, मैं तो पानी लेने के लिए जा रहा था। तुम ऐसा करो, तुम चलो मेरे साथ। अब ठीक हो तुम? ज्यादा सोचो मत। तुम्हारी ये ओवर थिंकिंग ना तुम्हारी दवाइयां बढ़वा देगी और तुम्हारा बीपी भी। समझ रहे हो? क्यों ना सोचूं, और सोचने के अलावा मेरे पास बचा ही क्या है? यार देखो, तुम्हें याद है हम एक जगह पे घूमने गए थे, तो वहां पर क्या बोला था उन लोगों ने कि होने को कोई नहीं टाल सकता, और जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। हाँ, इससे अच्छा और हो भी क्या सकता है कि मेरी आंखें चली गई, मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी भी एक अंधेरी हो गई है। अंधेरे में जी रहे हैं तुम, हम दोनों, क्योंकि तुम मेरी वजह से कहीं आ जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, और मैंने तो भला करना ही क्या है? देखो यश, मैंने तुमसे शादी करी है। मेरे माँ बाप ने इतने प्यार से, इतनी उम्मीदों के साथ हम दोनों को एक साथ जोड़ा है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, रिश्ता निभाएंगे एक साथ एक दूसरे के। तो ऐसी मुसीबत के टाइम पे मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? और याद करो, अगर मेरे साथ ये सब चीज़ हुई होती तो क्या? बस इससे आगे और मत बोलना कुछ। तो बस फिर, जब तुम ये सब सुन नहीं सकते, इट मीन्स तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। तुम मेरी जान हो। तुम सिर्फ मेरे पति नहीं हो, मेरे लिए तुम सब कुछ हो, मेरी पूरी दुनिया। मैं तुम्हें छोड़कर ऐसी हालत में कहाँ जा सकती हूँ? तुम्हारा एहसान मैं कैसे जताऊंगा, ये कैसे उतारूंगा मैं तुम्हारा ये एहसान? मैं तो यही दुआ मांगता हूँ कि बस मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। क्या बकवास कर रहे हो? ये उम्र वमर किसी की नहीं लगती है। तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, समझे? और भाई जश, क्या हाल है? अरे राहुल, आ गया तू? हाँ, ये अभी अभी आए। आज आपकी छुट्टी? हाँ, आज मेरी छुट्टी थी, मैंने सोचा थोड़ा काम करा। कोई काम तो नहीं है आज? नहीं। हाँ, वो मुझे याद आया यार, इस घर में ना रह के पता नहीं मुझे कैसे दिमाग में सारा दिन बुरे ख्याल आते रहते हैं। अच्छा, तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो क्या? क्या काम करूं? मैं तो तुम्हारी सेवा के लिए आया हूँ यहाँ पे। आज मेरी छुट्टी थी, सोचा भाई के पास चला जाऊं। बहुत अच्छा किया कि तू इधर चला आया। मैं ये कह रहा था कि मेरा दोस्त ना यूएसए से आया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उसकी कॉल आई थी और कह रहा था कि भाई
तू मेरे पास चला, हम दोनों घूमेंगे फिरेंगे। क्या तुम मुझे उसके पास छोड़ सकता है तू? यार इसमें कहने की क्या बात है, मैं छोड़ाऊंगा? कब छोड़ना है? देखो, अगर तुम्हारे पास आज के अभी टाइम है ना, तो तू अभी ही चल पड़ मेरे साथ। हाँ मैं हाँ। छोड़ तो आऊंगा, तुम्हें अकेले को छोड़ना है जब भाभी जी भी साथ चले जाएंगी? अरे नहीं 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 नहीं, मेरे साथ ये कहाँ ठोकरे खाती फिरेगी। वो तो इतनी जिद कर रहा था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, और मैं मना भी नहीं कर सकता। अच्छा होगा ना कि ये घर में रहेगी। भाई तुम ऐसा करना, घर में रहना, घर में रह के ना आराम करना, ठीक है? यार मेरी बात सुनो, एक्चुअली ना मैं और मेरे ऑफिस के मतलब कि जो मेरे साथ, तुम्हें पता ही है ना, रिया और शमिस्ता और हाँ हाँ। वो हम ही सोच रहे हैं अभी कहीं पे कोई धार्मिक समागम है उनका, वहां पे जाना है। तो हमें भी 2-4 दिन लगेंगे, अगर चाहो तो भाभी जी को धार्मिक समागम पे ले जाना हाँ है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, इसे बहाने कुछ थोड़ा और पुण्य का काम हो जाएगा। हाँ, और इसका मन भी टहल जाएगा। तो हाँ 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 यश, मैं तो इसीलिए आया था, मैं चलो पूछ लूं। वैसे तो मेरी तुम भी चले जाती अगर। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो उस पागल के पास ही जाऊंगा, बहुत जिद कर रहा था। अच्छा यश, तुम्हारा थोड़ा मन ना इधर उधर बहल जाएगा और तुम खुश हो जाओगे अपने दोस्त से मिलकर। भाई चलो ऐसे करो भाई, फिर चले। नेक काम में देरी क्यों, अभी छोड़ देता हूँ। हाँ। फिर तुम्हें पता है कहीं मुझे भाई। कॉल ना आ जाए। उस ड्रॉ में ना पैसे रखे हुए हैं मैंने, जितने पैसे की तुम्हें जरूरत होगी ना ले जाना, ठीक है? अच्छे से घूम फिर कर आना, और जो पाठ पूजा जहाँ पे भी जा रहे हो तुम अच्छे से मन लगा के करना। मेरी तुम टेंशन मत लो, भाभी की मैं हूं टेंशन है, ना। मेरी जिम्मेदारी है अभी, मैं और भाभी जी दोनों। हाँ हाँ, तेरे होते रिया हुए भी साथ ही होगी, तुम टेंशन मत लो किसी चीज की। यश तुम बस ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। चलो और- चलते हैं फिर। जाओ, हाँ हाँ हाँ, तुम छोड़ाओ इन्हें। चलो भाई चलते हैं फिर। चले। चलो ठीक है भाई, ध्यान रखना अपना, ओके यश। अच्छे से खा पी लेना। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, इसको तो ध्यान मैं ही रख लूंगा। हाँ है ना तू। शुक्र है। उसका ना कॉल आया था। अच्छा, और क्या, यार इतनी जल्दी आएगा वो? तो उसका दोस्त उसे छोड़ने आ रहा है शाम को। आज शाम को? हाँ, यार अब हमें कुछ करना पड़ेगा। चल, अभी तो सिर्फ 10 तारीख है यार, तो बोल रहा था 15 को आएगा। तो अब मैं थोड़ी उसे रोक सकती हूँ। अब मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ ना कि जो वो बता रहा है मैं तुम्हें बता सकती हूँ, और लेने भी तुम्हें ही जाना पड़ेगा। मुझे लेने जाना पड़ेगा? उसका दोस्त आ रहा है, हो सकता है वो घर तक भी आ जाए। यार मुझे ना कहना तो नहीं चाहिए, साला नौकर समझ रखा है मुझे तो। यार तुम ना भी जाओ, बात तो वो है ही नहीं, उसका दोस्त आ जाएगा घर तक छोड़ने। बात ये है कि वो आ रहा है, और अभी तो हमें इतना टाइम भी नहीं हुआ एंजॉय करते हुए। यार मुझे ना बड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं? देखो, मैं उसके साथ ना और नहीं रहना चाहती। यार मैं तुम्हें उसके साथ क्या, उसका छाया भी नहीं तुम पे पड़ना चाहता। अब मुझे ना टेंशन हो रही है। अब देखो, हमें ना पहले तो हमारा जो काम रह गया अधूरा वो रह गया, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि फुल एंड फाइनल ये खत्म हो। यार मेरा ना सिर दिमाग, मैं क्या करूं, फटने जा रहा है। जब उसका नाम ले लेती हूँ ना, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ मैं। इतने अच्छे बड़े दिल चल रहे थे हमारे। देखो मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कह रही हूँ कि हमें ना फर्स्ट से उसके जो भी प्रॉपर्टी है अपने नाम लिखवा लेती हूँ। और वैसे भी वो अंधा है, उसे कौन सा कुछ पता चल रहा है। मेरी बात सुनो, वैसे भी उसे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो पढ़ना लिखना आता भी हो तो भी अंधा है ना। मैं बोलूँगी बस ये साइन कर दो, मुझे इंश्योरेंस करवानी है, उस नाम पे वो पेपर साइन कर देगा। मुझ पे तो भरोसा करता ही है, साइन करवा लूँगी और सारा कुछ फटाफट से करवा लेती हूँ। तुम ऐसे करना, नेक काम में देरी क्यों, आ जाएगा वो, उसे ना आज ही मार देते हैं। हाँ, पर बोलना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। करेंगे कैसे? यार इतना तो आसान है, अंधा तो है वो, दुनिया को कौन सा मालूम पड़ेगा। तुम बोल देना छत पे धूप सेक रहा था, मैं नीचे आ गई पानी पीने, वो उठा और उसका पैर फिसल गया। या बहुत सी कहानी है, बना लेंगे टाइम पे, कोई इशू नहीं है। बट आज उसको सच से धक्का दे के मार देंगे। इस काम में ये बेनिफिट है, जो हमारे पड़ोसी होंगे वो इस बात के गवाह बन जाएंगे। पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम यहीं पे सीढ़ी वगैरह पे डेग देंगे तो तुम्हें पता ही है, जो तो पुराने हो गए आइडिया, पुलिस को शक भी हो सकता है। हाँ,
बात तो तुम्हारी सही है। चलो ऐसे करता हूँ मैं, तुम ना जल्दी जाओ पहले फिलहाल। अगर वो घर आ गया ना उसके दोस्त के साथ, तो उसे हम दोनों पे शक हो सकता है, ठीक है? चलो ठीक है, फिर बस ऐसा आज करता हूँ, रात उसे को- अभी लेकर आता हूँ। अरे वो सब छोड़ो, तुम बस जो सब कुछ इंतजाम करना है उसे गिराने का, वो सुलाने का। यार क्या सुनाना गिराना, ऊपर जाएंगे छत से पहले धक्का। उसे नींद की क्या गोलियां देनी पड़ेंगी ना। यार क्या नींद की गोलियां देनी पड़ेंगी, मेरी बात सुनो, धक्का तुम दे देना, कोई इशू नहीं, धक्का ही देना है, नीचे गिर जाएगा। अगर थोड़ा मोटा रहा ना तो नीचे बस दबा देंगे उसकी। यार सब कुछ सिंपल है कुछ। अच्छा ठीक है, फिर हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे ना। ये कोई पूछने की बात है यार, कहाँ पे जा रहा है तुम्हारा दिमाग? चलो ठीक है, फिर मैं उसे चलो। लेकर आता हूँ, चलो। फिर आके प्यार करता हूँ, अधूरा जो रह गया। फिर तो हमेशा तुम्हारी, जब मर्जी कर लेना, जल्दी जाओ पर। जल्दी तो जा रहा हूँ, अभी कौन सा उड़कर चला जाऊँ। आज अचानक तुम छत पे क्यों लेकर आ गई मुझे? देखो तुम अंदर बैठे बैठे बोर हो जाते हो, और हम भी ना बैठे बैठे बीमार हो जाएंगे अगर हम अंदर ही बैठे रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें छत की खुली हवा खिलाऊं, और यहाँ पर तुम्हें अच्छा भी फील होगा। तुम दवाइयाँ खा खा के बोर हो जाते हो ना, इरिटेट हो जाते हो। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया। और मुझे लगता है कि आज तो धूप भी अच्छी खिली हुई है, हाँ तेज है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी। तुम अपने दोस्त के पास से आए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पता है? तुम्हें बहुत याद करती थी मैं तुम्हें, कि तुम कब वापस आओगे और फिर से हम आराम से वैसे ही रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे माफ कर देना। माफी? यश, तुम्हें नजर आता है ये झूठ तुम कब से बोल रहे हो? जब से तुम्हारा और तुम्हारे आशिक का वो गिलोना खेल चल रहा था। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा पति अंधा हो चुका है, तो इसे कुछ कभी पता ही नहीं चलेगा? तुम्हें पता है, मैं अपने किसी दोस्त के पास नहीं गया था, अपना इलाज करवाने गया था, और सोचा था मैंने कि घर आकर तुम्हें सरप्राइज दूंगा, मगर तूने जो मुझे सरप्राइज दिया, देख तेरे आशिक तो अब जेल में है, क्या? चक्की पीस रहा है। बस अब तुम्हें भी वहीं फिर भेज कर ही मैंने सांस ली यश, है। नहीं, यश, प्लीज आती है। नहीं। तो देखा आपने, रिश्ते जो होते हैं वो भरोसे पर चलते हैं। अगर हम रिश्तों में धोखा देने लग जाएं तो इससे बात नहीं चलती और ना ही जिंदगी। तो हमें इस भरोसे को कायम रखना चाहिए, और ऐसी नई नई और अच्छी स्टोरीज देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।